नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 7 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो प्रथम पारी में टोटल जो 50 जीके के सवाल पूछे गए थे, 50 में से लगभग सभी सवाल मिल चुके हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर के 10 सवाल, यानी टोटल यहाँ पर 60 में से 59 सवाल देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा और इंपॉर्टेंट फैक्ट सहित कवर करेंगे, तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, किसी अदर काम में बिजी होने के कारण यहाँ पर सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का वीडियो भी डिले हो जाएगा। सेकेंड शिफ्ट का आपको मिल जाएगा लेट नाइट, और थर्ड शिफ्ट का कल सुबह मैं मॉर्निंग में डालने की कोशिश करूंगा। बाकी जो भी अपडेट रहेगी वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी पीडीएफ फाइल भी वहां पर आपको मिल जाएगी, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है जो अभी एग्जाम चल रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित रहते हैं। तो अनअकैडमी फ्री मॉक टेस्ट करा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज है वो आपके आज 7 दिसंबर से कंटिन्यू हो रही है, जिसमें सीएचएसएल और सीजीएल में पूछे गए सभी जो सवाल हैं उनकी यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट रहेगा, जो कि मंडे से फ्राइडे तक चलने वाला है इस मंथ में। और ये मंडे को होगा आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, फिर ट्यूसडे को इंग्लिश का, वेडनेसडे को रीजनिंग का, थर्सडे और फ्राइडे को जीएजेएस का होने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करना, फ्रीली एनरोल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट हैं अनअकैडमी पर न्यू है, इस कूपन कोड की सहायता से एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप एनरोल कर सकते हो। इसका जो एनालिसिस है वो सेम डे अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा वो भी आप जरूर अटेम्प्ट करना। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। इन सभी कैंडिडेट का स्पेशल थैंक्स जिन्होंने ये सभी सवाल टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। तो आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल टेलीग्राम पर जरूर भेजना, वहां पर आपको मैसेज की लिंक मिल जाती है चैनल पर। तो पहला सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान हेतु आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है? तो रिपीटेड सवाल है, तो ये हो जाएगा आपकी 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, ये संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत मतदान के लिए जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, तो वो 61st वाला अमेंडमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो ये मंदिर हो जाएगा स्वयंभूनाथ का मंदिर है, जो काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो स्वयंभूनाथ का मंदिर को नेपाल में वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में शहीद हुए सरदारों की याद में कौन सा मेला लगता है? तो ये मेला लगता है पंजाब में शहीदी जोड़ मेला नाम है इसका, जो कि गुरु गोविंद सिंह है और जो किनके मध्य युद्ध हुआ था? मुगलों के मध्य। जिस युद्ध का नाम क्या था? चमकौर का युद्ध। ये कब हुआ था? आपके दिसंबर 1704 में। गुरु गोविंद सिंह और मुसलमानों की जो सेना है, सॉरी मुगलों की सेना है जिनका नेतृत्व वजीर खां कर रहे थे, उनके बीच पंजाब के चमकौर में ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटों को जो शहीद हो गए थे उन्हें कहा जाता है साहिबजादे कहा जाता है छोटे बेटों को, तो उनकी याद में ये मेला लगता है हर साल 26 से 28 दिसंबर को, जिसका नाम है शहीदी जोड़ मेला, जो कि चमकौर के युद्ध में जो शहीद हुए हैं आपके यहाँ पर सरदार, उनकी याद में ये मेला लगता है। अगला सवाल देखिए, रोहतास किला कहाँ पर है? तो रोहतास किले की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर के मध्य पास स्थित है। तो ये पाकिस्तान में कहाँ पर है? आपके ऑप्शन में पाकिस्तान था, जो कि करेक्ट हो जाएगा। रोहतास का किला पाकिस्तान में, जो कि निर्माण कराया था शेर शाह सूरी के ऑर्डर पर राजा टोडरमल ने। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का अनमोल वचन पूछा था, तो उनका एक वचन है, उठो जागो और चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद का अनमोल वचन हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में था, करेक्ट हो जाएगा। विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? रिपीटेड सवाल है, तो ये कैबूल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता होगा, मणिपुर में है, और यहीं पर आपकी लोकटक झील भी है। अगला सवाल देखिए, आपके दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो लगभग ये 6.3 से 6.5% के आसपास जो डाटा है, लेकिन कौन से सन का पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो 6.4% है आपकी बार। और यहाँ पर बजट की बात करें तो बजट में एक टारगेट रखा गया है, क्योंकि बजट से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, इस शिफ्ट में भी पूछे गए। 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दुगुना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन किया जाएगा। ये 2025 तक लक्ष्य रखा गया है इस वाले बजट 2020 में। बाईचुंग स्टेडियम कहाँ पर है? जो बाईचुंग भूटिया है फुटबॉल के खिलाड़ी, तो ये फुटबॉल का एक स्टेडियम है। बाईचुंग स्टेडियम कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट वन, यहाँ पर कोर्ट में झूठे तथ्य देने हेतु आईपीसी की कौन सी धारा के तहत मुकदमा चलता है? तो कोर्ट में यदि फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया जाए, झूठे तथ्य दे दिए जाए, उस केस में जो आईपीसी की धारा लगती है वो है 193। उसके अनुसार मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड दिया जाता है, तो 193
93 धारा हो जाएगी। एक आपके सवाल पूछा गया था, जो अकेला कैरेक्टर है वो कौन सी बुक्स का है, तो ये द जंगल बुक में ये कैरेक्टर है अकेला। साथ ही साथ मैं बात करूँ द जंगल बुक के अन्य कैरेक्टर की, तो उनमें आपकी रक्षा है, रमा है, लीला है, ये सभी द जंगल बुक के कैरेक्टर हो जाएंगे। नॉट पार्ट ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी में किसके पार्ट होता है क्या, उसमें तो रेपो रेट होती है, ये फिक्स की जाती है, रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट है, फिर आपकी बैंक रेट हो जाएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, ये सभी। बाकी ऑप्शन में क्या था आप कमेंट करके जरूर बताना। ये अभी की करंट रेट है आरबीआई की, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के प्रथम राज्यपाल जो अभी 19 अगस्त को बने हैं, भगत सिंह कोश्यारी, ये प्रथम राज्यपाल है जिन्होंने कोंकणी भाषा में शपथ ली है। गोवा की बात हो रही है। और मैं बात करूं गोवा के फर्स्ट राज्यपाल की, आपको पता है गोवा राज्य कब बना है, तो भारत में वैसे शामिल तो 1961 में हो गया था, लेकिन जो राज्य बना वो 30 मई 1987 को बना है। 19 दिसंबर 1961 में ये भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। इससे पहले जो केंद्र शासित प्रदेश थे, उस केस में सबसे पहले जो 1961 में राज्यपाल रहे थे वो हैं आपकी कैंडेट थे, और गवर्नर आफ्टर 1987 राज्य बनने के बाद गोपाल सिंह प्रथम गवर्नर थे। और यहाँ पर जो आपके पूछा गया, कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। अगला सवाल, सुपर सीनियर सिटीजन हेतु अति विशिष्ट जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन हेतु कितने रुपए तक का टैक्स की छूट है। अभी तो लगभग सभी के लिए समान कर दिया गया है। पुराने टैक्स रेट के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए की यहाँ पर छूट मिलती है, अप टू 5 लाख। जो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर है, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 19-20 में जो 5 लाख रुपए तक की छूट है वो मिल रही है। अभी सभी के लिए 5 लाख की मिलती है। अगला सवाल, किस रोग के लक्षण में बुखार, खांसी, वजन में कमी ये लक्षण होते हैं, तो कौन सा रोग है, कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन में थे वहाँ पर। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर, विनी महाजन बिकम्स फर्स्ट स्टेट विच स्टेट फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी, तो विनी महाजन है किस राज्य की प्रथम महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है, मुख्य सचिव, तो ये है पंजाब राज्य की। अगला सवाल, बागरुम्बा डांस किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, रिपीटेड सवाल है। बागरुम्बा नृत्य है कौन से राज्य का, असम का है, बोडो ट्राइब के द्वारा किया जाता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये जो कुटुंब न्यायालय अधिनियम है ये 1984 का अधिनियम है, 1984 कुटुंब न्यायालय अधिनियम। शल्य चिकित्सा का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो शल्य चिकित्सा का जो प्राचीन ग्रंथ है वो है सुश्रुत संहिता। ये आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। चिकनी मिट्टी से संबंधित गलत स्टेटमेंट कौन सा, जहां पर एक आपके स्टेटमेंट दिया गया था इसकी पानी धारण करने की क्षमता कम होती है, जो कि गलत है। आपको पता होना चाहिए जो चिकनी मिट्टी है उसमें जल धारण करने की क्षमता है, जल को सोखने की क्षमता है वो अधिक होती है। बाकी इसका उपयोग खिलौने बनाने में होता है, ये भी करेक्ट था वहाँ पे। राजस्व घाटा से संबंधित टर्म कौन सी, आप कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन दिए गए थे। जो डिफिसिट का सवाल था राजस्व घाटा का, तो उसकी मैं बात करूँ तो ये होता है क्या, जब सरकार के कुल खर्च उनकी अनुमानित आय से ज़्यादा होते हैं तो उसको कहा जाता है राजस्व घाटा, यानी राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियां हैं इनके बीच के अंतर को। ओजोन परत से संबंधित आपकी गलत स्टेटमेंट्स यहाँ पर 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। ओजोन परत से संबंधित गलत कथन पूछा है, तो उसमें दिया गया था एक स्टेटमेंट, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से बनती है ओजोन परत, जो कि गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओजोन यानी O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु। पेमेंट बैंक कौन सी है, तो पेमेंट बैंक है जो मार्च 2017 में पहली पेमेंट बैंक थी एयरटेल पेमेंट बैंक। इसके अतिरिक्त जो एक्टिव पेमेंट बैंक है आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड वर्तमान में वो है एयरटेल पेमेंट बैंक हो गई, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक है। ये सभी करंट एक्टिव पेमेंट बैंक है। ऑप्शन क्या थे उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था कौन सी नहीं है। और एक सवाल अब की बार पूछे हुआ सवाल है इस शिफ्ट में नहीं, पहले वाली शिफ्ट में, कि जो पेमेंट बैंक रहती है सीपीओ में आया था आपके अब की बार 2018 में, उसमें कितने रुपए तक डिपॉजिट कराया जा सकता है, तो 1 लाख रुपए तक पर कस्टमर है जो पेमेंट बैंक का अकाउंट है उसमें जमा करा सकता है। और प्रथम पेमेंट बैंक थी भारतीय एयरटेल। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो सेकंड राजधानी पूछा है तो गैरसैंण हो जाएगी, और विंटर की है देहरादून। नेक्स्ट में देखिए ऑरेंज फेस्टिवल है, ये इसका आयोजन अभी कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ आपके दम्बुक अरुणाचल प्रदेश में। ऑरेंज फेस्टिवल एडवेंचर एंड म्यूजिक का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, तो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पर टीडीएस लगता है वो 1% करेक्ट हो जाएगा। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट
सोर्स हो जाएगा। और नेक्स्ट में देखिए दून्स जो शिवालिक और किन के मध्य हैं, तो ये मध्य है लेसर हिमालय और शिवालिक के मध्य हैं, उन्हें कहा जाता है दून्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है ये लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य को दून्स बोला जाता है। नेक्स्ट में देखिए आपके सर विलियम जोन्स ने किस सोसाइटी की स्थापना की, तो सर विलियम जोन्स ने यहाँ पर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। अगला सवाल देखिए अदी चलनर पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर है, तो अदी चलनर पुरातात्विक स्थल है ये तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में है अदी चलनर पुरातात्विक स्थल, तमिलनाडु में। सूफीवाद से संबंधित गायन शैली कौन सी है, आप कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थी। गायन शैली से आपके सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर एक आपके मकबरा था जो था बहुद्दीन मकबरा है, ये किसको समर्पित है, जो कि जूनागढ़ गुजरात में है ये मकबरा। तो बहुद्दीन मकबरा है गुजरात में स्थित है, ये समर्पित है महाबत खान सेकंड को। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे नहीं दिया गया, ये सभी ऑप्शन दिए गए थे, इसमें शिखर धवन को नहीं मिला है, बाकी एम एस धोनी को 2007, विराट कोहली को भी दिया गया है। और 2019-20 की बात करूँ तो राजीव गांधी खेल रत्न 2019 में दीपा मलिक, बजरंग पूनिया को, पैरा ओलंपिक शॉटपुट जेवलिन की दीपा मलिक, रेसलिंग से बजरंग पूनिया। 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु। 2020 में और दिया गया मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेश फोगाट रेसलिंग, रानी रामपाल हॉकी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, और फर्स्ट जो आपके राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया 1991 में दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, शतरंज के खिलाड़ी। 2011 में कौन सी जनगणना हुई है, सवाल में ये पूछा था स्वतंत्रता के बाद 2011 में जो जनगणना है वो कौन से नंबर की है, तो आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना हो जाएगी जो पूछा गया था। बाकी मैं बात करूं जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी जनगणना वो आपकी नियमित दशक की जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई है। तो जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग ये 15वीं जनगणना, और आज़ादी के बाद है वो है 7वीं जनगणना। भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में शुरू हुआ था और दशक ये 1881 में। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित कौन सी सिटी है, तो ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित जो सिटी है वो है गुवाहाटी। अन्य में डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है, गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र के किनारे हैं। और उसमें आपकी एक ऑप्शन ये भी थी दिल्ली कटक, तो दिल्ली आपको पता है यमुना नदी, कटक हो जाएगा महानदी के किनारे बसा हुआ। अगला सवाल देखिए 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 41% लोग पेयजल के लिए किस प्रकार के जल का प्रयोग करते हैं, ये 3 आपके ऑप्शन दिए गए थे। अन्य कौन सा ऑप्शन है, बाकी इसका करेक्ट आंसर क्या वो आप कमेंट करके बता देना। बंगाल विभाजन समाप्त कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन है ये 1911 में रिवॉक कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1911 में। और बंगाल विभाजन है ये भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कब आह्वान किया था, तो रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने जो आह्वान किया था वो 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया था रोलेट एक्ट के विरुद्ध। और 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधान परिषद के द्वारा रोलेट बिल को पारित किया गया था जो कि गांधी जी का प्रथम देशव्यापी आंदोलन था। अगला सवाल देखिए कौन सी बैंक है जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में काम करती है, तो ये सहकारी या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए किसान ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो प्रथम जो किसान ट्रेन है ये पूछा है महाराष्ट्र से बिहार था। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है देवलाली, वहाँ से लेकर बिहार के दानापुर के बीच में चली है ये प्रथम ट्रेन है जो कि फल और सब्जियों के लिए है। और दूसरी किसान ट्रेन है ये बरौनी, कहाँ से बरौनी से लेकर टाटा नगर के बीच दूध की सप्लाई के लिए स्टार्ट की गई है। अगला सवाल प्राचीन काल में चौपड़ क्या है, चौपड़ एक स्पोर्ट था जैसे कि आप अभी लूडो खेलते हो उसकी तरह जस्ट जो प्राचीन काल में था वो एक बोर्ड गेम है, ऑप्शन में बोर्ड गेम था, करेक्ट हो जाएगा चौपड़। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इस कथन में इस टाइप से दिए गए थे कि अरब सागर किस डायरेक्शन में है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तो ये सभी मैं आपको मैप पर बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो इंडिया हो गया, इस साइड आपकी अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी हिंद महासागर हो जाएगा। तो ये आपको सभी डायरेक्शन ध्यान में रखना है, कौन से ओशियन की डायरेक्शन कहाँ पर है मैप में जरूर देख के जाना। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने स्थापित की है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है रिपीटेड सवाल अब की बार वेलेस्ली ने की है। 10 जुलाई 1800 की इसकी स्थापना है, ये कहाँ पर की गई थी, कोलकाता में। राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे, मैंने जैसे कि बताया समिति से प्रत्येक शिफ्ट में आ रहे हैं और मैंने टेलीग्राम पर एक इमेज भी शेयर की थी कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष हैं, तो राजेंद्र प्रसाद हैं यहाँ पर। ये जो 4 समितियां हैं उनके अध्यक्ष हैं, एक तो प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति है,
और संचालन समिति है वित्त एवं स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये तदर्थ है राष्ट्रीय ध्वज की, तो ये राजेंद्र प्रसाद हैं, इन सभी चारों समितियों के अध्यक्ष। बाकी मैं बात करूं प्रत्येक पत्र संबंधी जो समिति है तो वो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आवास समिति तो बी पट्टाभी सीतारमैया है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, संविधान सभा के कार्यक्रम संबंधी समिति जी.वी. मावलंकर, राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित जो सलाहकार समिति उनके वल्लभ भाई पटेल हैं, अल्पसंख्यकों की ये उप समिति उनके हैं एच.सी. मुखर्जी, मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति जे.बी. कृपलानी और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आसाम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित जो उप समिति है वो गोपीनाथ बारदलोई हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट समितियां हैं। संघीय शक्ति संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल देखिए यहाँ पर प्रगणनंदा रमेश बाबू किस खेल से संबंधित है, तो चेस हो जाएगा शतरंज से। 2019 आईपीएल टीम मुंबई इंडियन के कोच कौन है, तो वर्तमान 2020 और 19 में कोच थे महिला जयवर्धने, कैप्टन रोहित शर्मा। कौन सा उद्योगपति सांसद रह चुके हैं, तो वो है विजय माल्या है, ये बिजनेसमैन उद्योगपति हैं जो कि फॉर्मर सांसद थे राज्यसभा से। अगला सवाल देखिए कंगना रनौत को 2020 में कौन सा अवार्ड मिला, तो इन्हें मिला है पद्मश्री अवार्ड है आर्ट्स के फील्ड में कंगना रनौत को। स्टडी ऑफ रॉक्स है, आई थिंक ये रीजनिंग का सवाल था, पेट्रोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर फ्यूकस रेलिगियोसा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो फ्यूकस जो रेलिगियोसा है ये पीपल के पेड़ का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। एक आपके सवाल था ग्राफेविन टाइप ऑफ प्लांट है, तो ये ऑप्शन क्या थे बाकी अंगूर हैं जो ग्रेप्स रहते हैं इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है, ये वाइटिस कहलाते हैं, वाइटिस या फिर इसे कह सकते हो ग्रेपवाइन अंगूर बेल। अगला सवाल यहाँ पर आपके कंटिन्यू करते हैं जो कंप्यूटर के 10 सवाल जिसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था। तो एमएस वर्ड में होम रिबन टैब में पैराग्राफ कौन सा फंक्शन होता है, तो ये आपकी होम रिबन टैब हो गई होम वाली, इसमें ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आप देख सकते हो कौन से फंक्शन होते हैं, तो ये सभी फंक्शन पैराग्राफ में होते हैं, जो बुलेट्स का हो गया या फिर जो आपके अलाइनमेंट का हो गया, लाइन स्पेसिंग हो गया, ये पैराग्राफ की फंक्शन है। अगला सवाल सही कथन कौन सा है, तो उसमें आपके ये 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, पोर्ट्रेट में पेज की हाइट कम और विड्थ ज़्यादा होती है, तो पोर्ट्रेट में तो ये होता है इस प्रकार वाले, इसमें हाइट ज़्यादा विड्थ कम होती है, लेकिन उल्टा दिया दोनों ही केस में। लैंडस्केप में क्या होता है, ये विड्थ ज़्यादा हाइट कम होती है, लेकिन इन्होंने दे दिया हाइट ज़्यादा होती है, जो कि दोनों ही गलत थे। वहाँ पर इवन और ओड की वैल्यू पूछा है, तो ये आपकी प्रत्येक स्टेप में जो पूछा जा रहा है फ्लोर सीलिंग इवन ओड, जिसका अलग से वीडियो बनाया मैंने, तो इवन 3 का दे रखा है, इवन यानी सम संख्या, तो 3 है, तो 3 से बड़ी देखना आपको कौन सी सम संख्या है, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगी, तो प्लस कर दीजिए यहाँ पर। ओड 8, ओड यानी विषम संख्या है, और 8 से बड़ी विषम संख्या 9 हो जाएगी। दोनों ही केस में आपको बड़ी संख्या देखनी है, जो भी पूछे 4 और 9 13। एक सेल में यहाँ पर A1 सेल में B1+4 फॉर्मूला इंसर्ट है, इसे D1 सेल में पेस्ट करना है, तो सेम फॉर्मूला वहाँ पर हो जाएगा पेस्ट, B1+4 आंसर। आईपी एड्रेस किस में होता है, तो ये डॉटेड डेसिमल में होता है, इस टाइप से मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये डॉट है, बाकी 1 7 2 ये सभी संख्या क्या है, डेसिमल संख्या तो है, और ये 1 0 1 0 ये बाइनरी संख्या हो जाएगी, तो ये डॉटेड डेसिमल में आपके होता है आईपी एड्रेस। और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, तो IPv4 में 32 बिट्स 4 बाइट्स होते हैं। अगला सवाल देखिए मूव राइट टू लेफ्ट बिटवीन टैब्स इन द करंटली सिलेक्टेड विंडो। करंटली सिलेक्टेड विंडो जो भी करंटली सिलेक्टेड प्रोग्राम है उसमें जितने भी आपके टैब्स हैं उसमें स्विच होने के लिए, जैसे कि राइट टू लेफ्ट स्विच होने के लिए, ये आपके राइट है, इस साइड से ऐसे जा रहे हो तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट टैब है। ये एक ही प्रोग्राम में जो भी टैब्स ओपन है उसमें स्विच होने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको जाना है तो आपको शिफ्ट नहीं करना है, कंट्रोल प्लस टैब से आप राइट साइड में स्विच हो जाएंगे। बाकी बात करूं मैं अल्ट प्लस टैब की, तो ये होती है शॉर्टकट मेन्यू, जो भी टास्क बार में ओपन एप्लीकेशन जितनी है उसमें स्विच होने के लिए। इसमें पूछा था एक ही जो विंडो है उसमें जो जितनी एप्लीकेशन टैब्स है उसमें स्विच होने के लिए कंट्रोल टैब हो जाएगा, और रिवर्स के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब है, और बाकी अलग अलग जितने भी प्रोग्राम टास्क बार में ओपन है उसमें स्विच होने के लिए अल्ट प्लस टैब रहेगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, यहाँ पर ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, साथ ही साथ PUP3 है वो भी हो जाता है, दोनों ऑप्शन में थे तो
दोनों सही थे। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक शॉर्टकट कुंजी आपको पूछे तो Ctrl+K हो जाएगी हाइपरलिंक की शॉर्टकट। एमएस वर्ड में जूम आइकन किस बार पर होता है तो ये जस्ट आपके नीचे नीचे जो रहती है स्टेटस बार उसके पास में रहता है जूम आइकन, जूम बार। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट प्रिंट पेज नंबर कितने होते हैं वो 1 हो जाएगा। तो इस स्टेप में पूछे गए लगभग सभी कंप्यूटर प्लस जीके के सवाल बता दिए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं सेकंड स्टेप के वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।